नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। ये विषय आधारित है वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की लिखी किताब पर, जिसका नाम है भारतीय संस्कृति में नारी का उच्च स्थान जी। और किताब का जो मूल विचार है वो काफी सोचने पर मजबूर करता है। ये कि भारतीय संस्कृति ने नारी को सिर्फ समान नहीं बल्कि वरिष्ठ पुरुष से भी ऊंचा स्थान दिया है। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है जो वंदनीय माता जी कहती हैं। बिल्कुल। तो आइए समझते हैं कि वो इस नतीजे पर कैसे पहुंचती हैं। क्या तर्क में इसके पीछे? हाँ, तो वंदनीय माता जी जो हैं वो सबसे पहले मातृत्व के गौरव की बात करती हैं। मतलब ये कि कैसे एक नारी ही संतान को जन्म देती है, अपने ही रक्त मांस से सींचती है, दूध पिलाकर बड़ा करती है और बच्चा जब शुरू में एकदम असहाय होता है तो सालों तक उसकी सेवा करती है, उसे आत्मनिर्भर बनाती है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है। मतलब जीवन की शुरुआत ही नारी के सहारे है। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक स्तर की बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वंदनीय माता जी इसके गहरे आध्यात्मिक पहलू को भी सामने लाती हैं। जैसे हम सुनते हैं ना, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। हाँ, क्रम यही है। माता सबसे पहले। जी, माता का स्थान सबसे पहले। और देखिए, ज्ञान की देवी कौन है? गायत्री। विज्ञान की देवी सावित्री। ये दोनों ही मातृशक्ति के रूप माने गए हैं। ओह। यहाँ तक कि वेद को भी वेद माता गायत्री कहा गया है। और जो यज्ञोपवीत संस्कार है वो भी इसी शक्ति से जुड़ा हुआ मानते हैं। और वो जो पुराने जमाने में नामों के साथ देवी लगता था, जैसे किताब में लिखा है शांति देवी, कृष्णा देवी, क्या वो भी इसी सम्मान का प्रतीक था? हाँ, वंदनीय माता जी का यही मानना है कि ये देवी शब्द सिर्फ नाम का हिस्सा नहीं था, बल्कि उस गरिमा, उस ऊंचे स्थान का सूचक था। अच्छा। और वो प्रसिद्ध श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। इस पर वंदनीय माता जी का क्या कहना है? देखिए, वो इसे सिर्फ एक अच्छी बात या कविता नहीं मानती। वो कहती हैं ये एक तरह का सामाजिक और आध्यात्मिक नियम है। उनका विश्लेषण है कि नारी जो है वो समाज का भाव पक्ष है, मतलब संवेदना, करुणा, श्रद्धा। भाव पक्ष। और नर जो है वो कर्म पक्ष है। और भावना के बिना कर्म कैसा होगा? अधूरा, शायद बेजान। तो जहां नारी यानी भावना का सम्मान है, वहीं दिव्यता है, उत्कृष्टता है। कर्म में जान आती है। ये भाव और कर्म का संतुलन, ये विचार काफी दिलचस्प है। क्या किताब में पुराने जमाने से कुछ उदाहरण भी दिए गए इस बात को समझाने के लिए? हाँ, बिल्कुल। कई उदाहरण हैं, जैसे गार्गी, मैत्रेयी, अनुसूया, लोपामुद्रा। ये सब कौन थी? ये ऋषिकाएं थीं, महिला ऋषि। अच्छा, ऋषिकाएं। जी। और इनके ज्ञान और तप की तुलना बड़े बड़े ऋषियों से होती थी। कई बार तो इन्हें उनसे भी वरिष्ठ माना गया। जैसे गार्गी ने भरी सभा में याज्ञवल्क्य से कैसे गूढ़ सवाल पूछे थे। हाँ, वो प्रसंग तो बहुत मशहूर है। तो वो सिर्फ भागीदारी नहीं थी, वो दिखाता है कि उस युग में स्त्री की बुद्धि को, उसके ज्ञान को कितनी मान्यता थी। और हाँ, अर्धनारीश्वर की कल्पना, शिव और शक्ति का मिला हुआ रूप। हाँ, आधा शिव आधी शक्ति। बिल्कुल। वो भी तो यही दिखाता है ना कि दोनों बराबर है, जरूरी है, एक दूसरे के बिना अधूरे, जैसे गाड़ी के दो पहिए। और ये बातें सिर्फ बहुत पुराने वैदिक काल या दर्शन तक ही नहीं रही, बाद के समय में भी इसकी झलक मिलती है। हाँ, किताब बताती है कि ये परंपरा आगे भी चली। पुराणों में देखिए, सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस ले आती हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से। हाँ, सावित्री सत्यवान की कथा। और देवी अनुसूया, वो अपने पतिव्रता शक्ति से त्रिदेवों को, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश को छोटा बच्चा बना देती हैं। ये क्या दिखाता है? नारी की अंदर की शक्ति, उसका संकल्प। अविश्वसनीय है ये तो। और मध्यकाल में देखें तो जीजाबाई ने शिवाजी महाराज को गढ़ा, उनके चरित्र का निर्माण किया। सीता माता ने भी तो राम जी की अनुपस्थिति में लवकुश को पाला और कैसा योद्धा बनाया। सही कहा। और इतिहास में भी तो वीरांगनाएं हुई हैं। हाँ, बिल्कुल। रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, अहिल्याबाई होलकर, इन्होंने सिर्फ राज नहीं किया, इन्होंने वीरता की मिसालें कायम की। और एक और बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है किताब में। बताइए। जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र का वो महान शास्त्रार्थ हुआ था ना, ज्ञान पर बहस। हाँ, सुना है उसके बारे में। तो उसमें जज कौन था? निर्णायक मंडन मिश्र की पत्नी विदुषी भारती देवी। सोचिए, एक स्त्री उस बहस में मध्यस्थ बनी। ये कितनी बड़ी बात है।
ये दिखाता है कि उनकी विद्वत्ता पर कितना भरोसा था। वाकई ये तो कमाल का उदाहरण है। तो मतलब किताब का निचोड़ ये है कि जब भी मौका मिला नारी ने हर फील्ड में खुद को साबित किया है, चाहे ज्ञान हो, राजकाज हो, कला हो। जी बिल्कुल। और वंदनीय माताजी आज के जमाने की बात भी करती हैं। जैसे परीक्षाओं के नतीजे आते हैं तो अक्सर देखती हैं कि लड़कियां बेहतर कर रही हैं, इसे भी वो उसी क्षमता के प्रमाण के तौर पे देखती हैं। तो मूल संदेश क्या है? वंदनीय माताजी क्या स्थापित करना चाहती हैं? उनका मूल संदेश यही है कि भारत की जो असली संस्कृति है, उसकी जो जड़ें हैं, वो हमेशा से नारी को आदरणीय और वरिष्ठ मानती आई हैं। हाँ, ये हो सकता है कि समय के साथ व्यवहार में इसमें गिरावट आई हो, उतार चढ़ाव आए हो, लेकिन मूल भावना यही रही है। तो इस सारी बातचीत का, इस विवेचन का सार क्या निकलता है? आज के लिए क्या संदेश है इसमें? संदेश बहुत साफ है। किताब आखिर में यही कहती है कि अगर समाज को आगे बढ़ना है तो नारी के प्रति श्रद्धा और सम्मान बनाए रखना ही होगा। ये जरूरी है, उसे विकास के बराबर मौके मिलने ही चाहिए। क्योंकि वंदनीय माताजी का मानना है कि अगर नारी पिछड़ती है या उसका अपमान होता है तो ये सिर्फ उसका नुकसान नहीं है, ये पूरे समाज के लिए संकट है, समाज के पतन का रास्ता है। और इसका उल्टा? और इसका उल्टा ये कि नारी की उन्नति, उसका सम्मान, वही समाज की असली तरक्की है। उसी से सुख और शांति आएगी। तो चलिए इस चर्चा से एक विचार लेकर चलते हैं। वंदनीय माताजी ने नारी के सम्मान और समाज की तरक्की के बीच जो ये सीधा और गहरा रिश्ता बताया है, आज के हालात में ये कितना प्रासंगिक है और इसे हम असलियत में कैसे उतार सकते हैं, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।